तो ये अगर ये आज हुआ है तो ये सबका योगदान है, किसी एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है। बीजेपी तो कौन सा भी कैसा भी क्रेडिट ले सकती है। हाँ, कोरोना का भी क्रेडिट लेना चाहिए ना, तो लेना उनका ही क्रेडिट है, इतने लोग मरे इस देश में। महाराष्ट्र के साथ में न्याय हुआ है, बहुत पुरानी डिमांड थी और योगी सरकार चूंकि डबल इंजन सरकार आई इसलिए केंद्र सरकार ये निर्णय कर पाई। शिवसेना का सारा काम उल्लासनगर की तरह होता है, कहीं भी सामान बने उस पर अपना ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं कि मेड इन उल्लासनगर, वो कभी चलता नहीं है। लोगों को मालूम है कि किसने किया। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज जिसे हम अभिजात भाषा का दर्जा बोलते हैं, मराठी और बंगाली को दिया है, असमी को दिया है, पाली भाषा को दिया है, अर्धमागवी प्राकृत भाषा को दिया है। ऐसे 5 भाषाओं का सम्मान करने वाला निर्णय का केंद्र सरकार ने किया है। सालों साल से महाराष्ट्र से ये मांग उठती रही है कि मराठी भाषा छत्रपति शिवाजी महाराज की भाषा है, संतों की भाषा है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की भाषा है, संविधान की भाषा है, महात्मा फुले की भाषा है मराठी, बाला साहब ठाकरे जी की भाषा है। तो ये भाषा को आप सम्मान देना चाहिए, अभिजात भाषा का हमारी मांग रही और लगभग राज्य की सभी पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने, सरकारों ने मांग अब तक 30-35 साल से ये मांग करते आए हैं। जब भी संसद का सत्र शुरू होता था तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हमेशा ये मुद्दा महाराष्ट्र के सांसदों की तरफ से उठता रहा है। शिवसेना भी उसमें शामिल रही और हम प्रधानमंत्री जी को हमेशा या गृह मंत्री जी को या कल्चरल मिनिस्टर को हमेशा इस बारे में हमारा डेलीगेशन मिलता रहा। तो ये अगर ये आज हुआ है तो ये सबका योगदान है, किसी एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है। बीजेपी इस बात पे क्रेडिट लेगी, आने वाले वो तो लेगी भाई, बीजेपी तो कौन सा भी कैसा भी क्रेडिट ले सकती है। हाँ, कोरोना का भी क्रेडिट लेना चाहिए ना, तो लेना उनका ही क्रेडिट है, इतने लोग मरे इस देश में। महाराष्ट्र में देखिए, बात मराठी भाषा की है, वैसी मराठी मानुष की प्रतिष्ठा की है। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की मराठी भाषा और मराठी मानुष को सम्मान देने के लिए, ये मत भूलिए। अपने कागज पर किया है, बाला साहब ठाकरे ने जमीन पर किया है, ये भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले महाराष्ट्र से जो पूरे उद्योग, इंडस्ट्री, व्यापार, रोजगार बाहर जा रहा है उसको रोकिए। मराठी भाषा के साथ इस राज्य की भी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। नहीं, बहुत आनंद की बात है। महाराष्ट्र के साथ में न्याय हुआ है, बहुत पुरानी डिमांड थी और योगी सरकार चूंकि डबल इंजन सरकार आई इसलिए केंद्र सरकार ये निर्णय कर पाई और महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्लासिकल लैंग्वेज को दर्जा देने के बाद शिवसेना जो है यूबीटी, वो दावा करे कि हम काफी सालों से मांग कर रहे थे, ये शिवसेना के ही दबाव से सब हुआ है। शिवसेना का सारा काम उल्लासनगर की तरह होता है, कहीं भी सामान बने उस पर अपना ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं कि मेड इन उल्लासनगर, वो कभी चलता नहीं है। लोगों को मालूम है कि किसने किया। सर, एक और सवाल जानना चाहिए, महाविकास आघाड़ी को एमआईएम की तरफ से प्रस्ताव दिया है 28 सीट को लेकर, क्या आप 28 सीट हम आपके साथ आते हैं, उनके दावे को किस तरह देखें? वो साथ में आए कि नहीं आए, दोनों की मिलीजुली कुश्ती रहती है, साथ में मिले हुए रहते हैं। दोनों का एकमात्र उद्देश्य है कि राष्ट्रभक्त ताकतों, हिंदुत्ववादी ताकतों, देशभक्त ताकतों को कमजोर करना, उनके सामने का वातावरण बनाना। अच्छा होगा कि यदि वो ओपनली सामने आ जाए। अंदर के कपड़े तो उनके पहले ही हरे थे, अभी बाहर का असली कलर भी उनका लोगों के सामने आ जाएगा। ये सच है ना कि यदि ये लोग इसी तरह के लोग सामने आएंगे तो मुंबई के ऊपर कौन राज करेगा? फिर वापस दाऊद इब्राहिम के यहाँ पर बम विस्फोट के धमाके सुनने पड़ेंगे। 10 साल तक कैसे मुंबई और महाराष्ट्र शांत रहा? मोदी जी के कारण शांत रहा, देवेंद्र जी के कारण शांत रहा, एकनाथ शिंदे जी के कारण शांत रहा। अब वापस मुंबई की शांति, महाराष्ट्र की शांति को जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसा के यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा गया है, उसके माध्यम से भंग करने की कोशिश की जाएगी, जो कि हम होने नहीं देंगे।